हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। इन टुडेज क्लास हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि किसके बारे में है? पन्ना धाई के बारे में ना बच्चों। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। मेनी ग्रेट मेन एंड वुमेन हैड टेकन बर्थ हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बच्चों, इंडिया क्या है? इंडिया एक ग्रेट कंट्री है एंड हमारी कंट्री में बहुत सारे ग्रेट मेन एंड वुमेन ने बर्थ लिया है। तो बच्चों, दे सर्व्ड आवर कंट्री इन मेनी वेज। एंड बच्चों, इन ग्रेट मेन एंड वुमेन ने क्या किया है? हमारी कंट्री को सर्व किया है, यानी कि हमारी कंट्री की सेवा की है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। बच्चों, मेनी ऑफ देम हैव sacrificed their lives for the sake of our motherland। अब बच्चों, कुछ लोगों ने तो अपनी लाइफ ही सैक्रिफाइस कर दी। यहाँ पे सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? कुर्बान। यानी कि बच्चों, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ एंड कर दी जस्ट हमारी मदरलैंड के लिए। नाउ देयर नेम्स आर रिटन इन गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। एंड बच्चों, उन सब के नाम हमारी हिस्ट्री ऑफ कंट्री के अंदर कैसे लिखे गए हैं? गोल्डन लेटर्स के अंदर लिखे गए हैं। जैसे कि बच्चों, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ये क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऐसे लोगों के जिन लोगों ने हमारी इंडिया के लिए काफी सारी चीजें करी है। They were true patriots and sacrificed their all to make our motherland free from the clutches of the British rule। अब बच्चों, इन सारे लोगों ने ही अपनी जी जान लगा दी थी हम लोगों को ब्रिटिश से लड़ने के लिए। यानी कि अगर हम लोग आज ब्रिटिश से आजाद हो पाए हैं तो किन की वजह से? इन महान लोगों की वजह से ना बच्चों। इन एंशिएंट इंडिया ऑल्सो द नेम्स ऑफ ग्रेट पर्सन्स लाइक महाराणा प्रताप, Chhatrapati Shivaji, Rani Lakshmibai of Jhansi and many others became immortal for the sacrifice they made for our country। अब बच्चों, एंशिएंट इंडिया में भी हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई एंड बच्चों और भी बहुत सारे लोग जिनका नाम क्या हो चुका है? इमॉर्टल हो चुका है। इमॉर्टल का मतलब ऐसी चीज जो कि हमारे यहाँ से कभी भी नहीं हटने वाली, यानी इन लोगों का नाम हम कभी भी नहीं भूलने वाले। बट अमंग्स देम ऑल द सैक्रिफाइस ऑफ एन ऑर्डिनरी वुमेन ऑफ राजस्थान रिंग्स आवर हार्ट। अब बच्चों, इन सब में से हमारे पास एक बहुत मामूली सी औरत थी, कहाँ की? राजस्थान की, जिन्होंने हम सबका दिल जीत लिया था। उनका नाम क्या था? हर नेम वॉज पन्ना धाई। ना बच्चों, शी वॉज द केयर टेकर ऑफ उदय सिंह। बच्चों, वो किसकी केयर टेकर थी? उदय सिंह की, द यंग प्रिंस ऑफ चित्तौड़। एंड उदय सिंह कौन थे? चित्तौड़ के बहुत छोटे से प्रिंस। उदय सिंह वॉज ओनली 6 years old। तभी हम लोगों ने क्या बोला? यंग प्रिंस। When his father Rana of चित्तौड़ passed away। बच्चों, उदय सिंह 6 साल के ही थे जब उनके पापा जो है वो इस दुनिया से चले गए थे। As ill luck would have it, his mother also passed away after a few days। एंड बच्चों, उनके फादर के जाने के बाद उसकी मदर भी कुछ दिनों बाद चली गई थी। So the young prince was left alone in the care of his nurse पन्ना धाई। तो इसका मतलब बच्चों, उस यंग प्रिंस का ध्यान रखने के लिए खाली कौन था? पन्ना धाई। Now पन्ना धाई also had a son who was the same age of the prince। एंड बच्चों, पन्ना धाई का खुद का एक बेटा था जो कि प्रिंस की ही एज का था। She looked after both the prince and her own son without any discrimination। अब बच्चों, पन्ना धाई प्रिंस का भी और अपने बेटे का भी सेम तरीके से ध्यान रखती थी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बिना किसी भेदभाव के। नाउ बनवीर सिंह वॉज द अंकल ऑफ द प्रिंस उदय सिंह। बच्चों, हमारे पास कौन है? बनवीर सिंह, जो कि उदय सिंह के क्या थे? अंकल। Since the prince was young enough to look after the affairs of the kingdom, the countries made बनवीर सिंह his guardian। अब बच्चों, उदय सिंह तो बहुत ज्यादा छोटे थे, वो अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को नहीं संभाल सकते थे, ना ही कोई डिसीजंस ले सकते थे। तो सब लोगों ने क्या डिसाइड किया कि बनवीर सिंह को उनका गार्डियन बना देते हैं, यानी कि बनवीर सिंह को उनके पेरेंट्स का रोल दे देते हैं।
बनवीर सिंह वॉज अ विक्ड मैन. He wanted to get rid of the young prince so that he could become the king. अब बच्चों बनवीर सिंह क्या था, बहुत ज्यादा लालची, बहुत ज्यादा तेज इंसान था. वो क्या चाहता था कि वो प्रिंस से छुटकारा पाए, जिससे सारा किंगडम किसका हो जाए, बनवीर सिंह का. बनवीर सिंह डिसाइडेड टू किल यंग प्रिंस. अब बच्चों बनवीर सिंह ने क्या डिसाइड किया कि वो प्रिंस को मार दे. One day while he was discussing about his plan with some of his trusted followers, पन्ना धाई overheard them. अब बच्चों बनवीर सिंह यंग प्रिंस को मारने का प्लान बना रहा था एंड वो प्लान किसने सुन लिया, पन्ना धाई ने. She shivered in fright when she came to know that Banveer Singh would kill Uday Singh that night. She at once made her mind and decided what to do. अब बच्चों पन्ना धाई को पता लग गया था कि बनवीर सिंह हमारे प्रिंस को मारने वाला है. सो पन्ना धाई ने एक डिसीजन डिसाइड कर लिया था कि उनको क्या करना है. That night after Uday Singh fell asleep, she sent him away to some unknown place with the help of one of her faithful maids. अब बच्चों उस रात को जैसे ही उदय सिंह सो गए तो पन्ना धाई ने क्या करा, उनको एक अननोन प्लेस पे भेज दिया. किसके साथ, अपने एक ट्रस्टफुल मेड के साथ. Then she kept her sleeping son in place of the young prince and waited. और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने बेटे को रख दिया in place of young prince और थोड़ी देर वेट किया. In the dead hours of night, Banveer Singh entered into the bedroom of Uday Singh. He had a naked sword in his hand. And बच्चों देर रात को बनवीर सिंह उदय सिंह के कमरे में घुसा एंड उसके हाथ में क्या थी, तलवार थी. Where is Uday Singh? He asked Panna Dhai in a harsh voice. Without saying a word, Panna Dhai pointed towards the bed where her own son was sleeping. And बच्चों जैसे ही बनवीर सिंह ने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, तो पन्ना धाई ने बेड की तरफ इशारा किया जहां पे उनका खुद का बेटा सो रहा था. बनवीर सिंह thought him to be Uday Singh. He raised his sword and pierced it into the chest of the sleeping child. अब बच्चों बनवीर सिंह ने क्या किया, उसने तलवार डाल दी उस बच्चे के चेस्ट में जो कि वहां पे सो रहा था. Then he left the room wearing his blood-soaked sword. Panna saw her own son killed in front of her eyes. अब बच्चों उस बच्चे के चेस्ट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था एंड पन्ना धाई ने अपना खुद का बेटा मरते हुए देखा. But she didn't utter a word. बट उसने कुछ भी नहीं बोला. After Banveer Singh had left, she also left the palace. And बच्चों जब बनवीर सिंह वहां से गया तो पन्ना धाई ने भी पैलेस से जाना सही समझा. Soon she reached the place where the maid was waiting for her with the sleeping prince in her arms. And वो कहाँ पे गई, उस maid के पास जहाँ पे कौन था, प्रिंस. Thus Panna saved the life of Uday Singh by sacrificing her own son. तो बच्चों पन्ना धाई ने क्या किया, पन्ना धाई ने अपने बेटे को कुर्बान करके किसको बचाया, प्रिंस को बचाया. Later on, when Uday Singh grew up, he collected a large army and freed the kingdom after killing Banveer Singh. एंड बच्चों जब उदय सिंह बड़ा हुआ तब उसने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई एंड उसने बनवीर सिंह को हरा के दोबारा से किंगडम को एक्वायर कर लिया. सो बच्चों ये थी पन्ना धाई की कहानी, जो कि एक बहुत मामूली सी इंसान थी बट उन्होंने कितना बड़ा काम किया. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.